गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। लॉस्ट चाइल्ड में आपको बताया गया है पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से कि एक लड़का कैसे मेले में अपने माता पिता के साथ जब जाता है और मेले में कैसे खो जाता है। वो खोया कहाँ है? मेले में। अब कैसे खोया? क्योंकि उसकी आदत होती है, उसकी यह आदत है कि वो जिन चीज़ों को देखता है उन्हीं चीज़ों के प्रति वो आकर्षित हो जाता है मेले में। कुछ चीज़ों को वो देख करके अपने माता पिता से लेने की जिद करता है, लेकिन उसके माता पिता खरीद कर नहीं देते हैं। अंत में वो एक गोल झूले वाले के पास जाता है। उस झूला के पास जब गया तो उसने देखा कि कुछ पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस झूले में झूल रहे थे। तो यह भी उस झूले में झूलने का एक अनुरोध अपने माता पिता से किया कि मैं भी इस झूले पे झूलना चाहता हूँ। तो उसकी इस बात का कोई जवाब जब उसे नहीं मिला तो वो वहाँ पे क्या करता है, अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। आगे पीछे दाएं बाएं उसने देखा अपने माता पिता को, लेकिन उसके माता पिता नहीं मिले। कल यहीं तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज थ्रॉट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। देखिए, जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, उसके माता पिता अगल बगल कहीं नहीं थे, तो उसकी जो गला थी सूख चुकी थी और उस सूखे गले से एक तेज की आवाज निकली। ठीक, और वहां से अर्थात जिस जगह पे वो खड़ा था मेले में, जिस स्थान पर वह अभी खड़ा है, वहां से एक झटके से भागा। ही रैन फ्रॉम क्राइंग इन रियल फियर, क्राइंग इन रियल फियर, और वो जो है वास्तविक भय उसके अंदर आ चुकी है और उस भय के मारे वो क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है और दौड़ते हुए चिल्लाता है मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, अर्थात टीयर्स अर्थात आंसू, आंसू जो थे उसके आंखों से बह रहे थे। ही फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो चेहरा था, चेहरा क्या था देखिए, भय से और उत्तेजना से कांप गया, भय से वो पीड़ित था। कहते हैं कि either and neither in all direction knowing not where he ran to one side first, सबसे पहले वो एक साइड दौड़ा, एक तरफ, इसके बाद दूसरे तरफ, यह चिल्लाते हुए मदर फादर। ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है तीखी आवाज में रोना, जोर से रोना। वह जोर से रोया और चिल्लाया मदर एंड फादर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. His yellow turban, turban means होता है पगड़ी, अर्थात वो जो सर पे पगड़ी बांधा हुआ, वो पगड़ी क्या हो जाती है, अनटाइड मीन्स ढीली हो जाती है। ठीक, ढीली कैसे हो जाती है? वो जो दौड़ा है, दौड़ने के क्रम में उसकी जो पगड़ी थी वो ढीली हो गई और खुल भी गई है। और वह क्या करता है, देखिए उसके जो कपड़े थे वो भी मडी हो चुके हैं। मडी मतलब मिट्टी में सन गए थे, गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ देर तक वो उत्तेजना में, कुछ देर तक उत्तेजित होकर के वो इधर से उधर, उधर से इधर पूरा भाग रहा है। ही स्टूड डिफीटेड, अंत में वह थक हार के खड़ा हो गया। His cry suppressed into sobs, और उसकी जो चीखें थी वो अब क्या हो गई, सिसकियों में दब गई। वो पहले चीख करके रो रहा था, अब सिसक सिसक कर रो रहा है। At little distance on the green grass he could see, at little distance on the green grass he could see, अर्थात कुछ दूरी पे हरे घासों पे वो कुछ देख, मतलब कुछ देखा, कुछ देख सकता था। Through his filmy eyes men and women talking, उसने क्या देखा,
कुछ दूरी पे कुछ लोग जो थे अर्थात महिला और पुरुष वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people। अर्थात उन लोगों में वो जो भीड़ है, पुरुषों की महिलाओं की वो जो भीड़ थी कुछ दूरी पे जिसको उन्होंने देखा, उन भीड़ में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया, अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके माता पिता वहां भी मतलब थे ही नहीं। इसके बाद who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और वे लोग बिना वजह क्या करने लगे, क्योंकि ये लड़का जब उनके पास गया और देखा कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है, तो वहां उसके माता पिता थे ही नहीं, और तब जो है वो जो लोग थे वहां पे महिलाएं और पुरुष ये सारे लोग हंसने लगे। इसके बाद देखिए ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से जल्दी से दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, और यहाँ मतलब इस बार लोग जो है श्राइन मीन्स मंदिर अर्थात मंदिर की ओर, ठीक है, मंदिर की ओर जो लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी वहां दिखाई दिया इसे कुछ। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मेन, मतलब एक एक इंच वहां पे लोगों से भरा हुआ, एक एक इंच जो है मतलब खाली ही नहीं थी, लोगों की जो भीड़ थी वहां पे काफी ज्यादा थी। वो जो मंदिर वाला जो जगह है उस जगह पे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, एक एक इंच अर्थात पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इसलिए वहां पे क्या होता है देखिए, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो क्या किया, लोगों की टांगों के बीच में से भागा। हिज लिटिल सोप्स लिंजरिंग, और उसकी जो सिसकियां थी वो अब धीरे धीरे क्या हो गई, सिसकियां बार बार आ रही है और वो चीख रहा है क्या कह करके, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, देखिए मंदिर का जो प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार के सामने, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अर्थात मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसके पास एकदम बहुत ज्यादा भीड़ थी, अर्थात लोगों की जो भीड़ थी वो काफी घना था। वहां पे लोग क्या कर रहे थे, मेन जॉसल ईच अदर, जॉसल मतलब धक्का मुक्की देना, अर्थात लोग जो थे मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने चूंकि भीड़ ज्यादा थी तो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, धक्का दे रहे थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैवी सोल्जर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नो टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूशल मोमेंट, ये बच्चा क्या किया, उनके कदमों के बीच में रास्ता बनाते हुए या बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों की जो क्रूर टांगे हैं अर्थात हलचल जो था वो इधर उधर से टक्कर खाता हुआ उनके पैरों के नीचे जो है सो कुचला जाता है। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice। Father mother कहता है कि यदि वो अगर वहां नहीं चिल्लाता अपने माता अर्थात फादर या मदर करके, तो क्या हो सकता था, वो बच्चा उन लोगों की भीड़ में उनके कदमों के नीचे कुचला जा सकता था। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। उन्हीं लोगों की भीड़ में अर्थात वो जो व्यक्ति सारे लोग खड़े हैं उन लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति के कानों में इस बच्चे की आवाज पड़ी है और वह व्यक्ति क्या किया, इस बच्चे को उठा लिया, मतलब गोद में उठा लिया, और उठाने के बाद देखिए क्या किया, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम, द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, अर्थात वो आदमी जो व्यक्ति ने इसे क्या किया, भीड़ से उठाया अपनी गोद में, वो व्यक्ति उसे भीड़ से बाहर लेकर के आया और आने के बाद उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा क्या किया, उस व्यक्ति की आवाज को सुन करके काफी जोर से रोने लगा और कह रहा है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और उस व्यक्ति से वो केवल इतना ही कह पाया कि मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो आज का ये जो आपका चैप्टर है यहीं तक मैं रखता हूं और
आगे मैं आपको कल बताऊंगा कि वो लड़का अपने माता पिता से मेले में मिला या नहीं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।